6 लाख में कार खरीदी और 5 6 6 7 साल बाद उसको बेची 1 लाख रुपए में, और खरीदने और बेचने की प्राइस में जो अंतर है उस पर 18% का जीएसटी सरकार को देना पड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 18% का जीएसटी यानी 90,000 रुपए, और कार खरीदी 1 लाख रुपए में। इस तरह से जिसकी कार थी यानी कार मालिक को सिर्फ बचे पॉकेट में 10,000। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो झोल है। जो ट्विटर पर ये दावे किए जा रहे हैं इसमें कुछ तो झोल है। दिल प्रकाश जी, आप क्या बताएंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं बिजनेस के। इसमें कुछ भी नया नहीं है। असल में इसमें कुछ भी नया नहीं है। अभी शनिवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी राजस्थान के जैसलमेर में। उसमें कारों पे, जो यूज़ कार हैं या पुरानी कार हैं, उस पे 18% जीएसटी की बात सामने आई थी। पेट्रोल और डीजल कार्स पे पहले से इतना टैक्स लगता है। अब सवाल था ईवी कार्स यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। उस पे जो 12% टैक्स लगता था उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। मामला सिर्फ इतना है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह ट्विटर यूनिवर्सिटी चल रही है, एक्स यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके प्लेटफॉर्म पर जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग प्लेटफॉर्म वो जो समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि 6 लाख में कार खरीदी 1 लाख में बेची, 90,000 रुपए का जो है जीएसटी भरा आई है, वो फेक है। वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ जो मार्जिन है वो भी इंडिविजुअल्स के बीच नहीं है। अगर मैं कोई कार खरीदता हूं और आपको बेचता हूं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, और क्या कस्टमर टू कस्टमर, अगर जैसे मान लीजिए मैं यूजर हूं, मैंने कोई कार खरीदी थी, यूज किया और उसको जो है आपको बेचा, तो क्या मुझे देना पड़ेगा? कोई टैक्स नहीं देना होगा आपको। ये जो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, जी। माने कोई डीलर है जी। डीलर 10 लाख रुपए में कार, 9 लाख रुपए में कार खरीदता है और 10 लाख में उसको रीसेल करता है। ओके। तो जो 1 लाख रुपए का उसको बेनिफिट है, जो मार्जिन है, उस पे उसको 18% टैक्स देना होगा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कोई कार खरीदी थी 9 लाख रुपए में, उसको बेची 10 लाख रुपए में, वो जो मार्जिन 1 लाख 1 लाख का मार्जिन है, उस पे टैक्स लगेगा 18%। 18% का जीएसटी। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देकर बता सकते हैं जैसे हाँ। जी जी, ये इंडिविजुअल्स के बीच में, अगर दो इंडिविजुअल के बीच में ट्रांजैक्शन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ किया था और मंत्रालय की तरफ से कल ही एक स्पष्टीकरण भी आया है। इसमें डिटेल पूरा उन्होंने दिया हुआ है। अगर कोई डीलर कार खरीदता है और वो डिप्रिसिएशन पे बेचता है, मतलब घाटे में बेचता है, तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। सिर्फ अगर उसको मार्जिन है, उसको मुनाफा है, तो उस पर जीएसटी देना होगा 18%। तो आप कह सकते हैं कि जो कस्टमर है जी, जो हम जैसे लोग हैं जी, वो राहत की सांस ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनको कोई चिंता की बात नहीं है। अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। और जो वीडियो वायरल हो रहा था निर्मला सीतारमण का, वित्त मंत्री का, वो नहीं, वो उस बारे में उन्होंने कन्फ्यूजन पूरा दूर कर दिया है। मंत्रालय की तरफ से कल एक स्पष्टीकरण आया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। इंडिविजुअल्स को कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये सिर्फ मामला इतना है कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो पहले 12% लगता था, वो भी डीलर या कंपनियों की खरीद फरोख्त पे, उसको बढ़ा के 18% कर दिया ताकि सारा एट पार हो जाए। नहीं तो कन्फ्यूजन था। पेट्रोल डीजल कार्स पे 18% था और ईवी पे 12% था। तो उस पूरे मामले को सरल करने के लिए एट पार कर दिया गया। सब पे जो पुरानी कार है, अगर कंपनी टू कंपनी ट्रांजैक्शन है तो उस पे 18% जीएसटी लगेगा। सब तरह की कारों पर, ईवी और जो परंपरागत जो फॉसिल फ्यूल पे चलने वाली कारें हैं उन पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं जी, जो शायद हर कोई सोच रहा होगा कि इस तरह का ब्यौरा है नहीं, वीडियो वायरल हो गया, तो क्या लोग सच्चाई तक, जो न्यूज़ ऑफ सोर्स है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और एक छोटा सा चंक वायरल करवा के ब्लेम कर रहे हैं? जी, ऐसा ही है। इस बारे में मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है, उनकी तरफ से भी डिटेल आई और हमने भी इसमें एक डिटेल कॉपी बनाई है। आप चाहें तो नवभारत टाइम्स की साइट पर जाकर वो पढ़ सकते हैं। उसमें पूरी हमने A to Z सारी डिटेल उसमें बताई है। तो देखा आपने किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह एक्स यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी डेवलप हो गई है, उस पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं फॉल्स। तो अगर सही जानकारी चाहिए तो जैसा कि दिल प्रकाश जी ने, हमारे बिजनेस टीम में सीनियर जर्नलिस्ट,
इन्होंने बताया कि अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही सोर्स के पास जाइए, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के पास आइए, पूरी खबर पढ़िए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।